जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्हैया कुमार का पहले ही कांग्रेस और एनएसयूआई में विरोध हो रहा है, उन्हें गुटबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अब बिहार में भी उनका भविष्य अधर में लटक गया है, क्योंकि बिहार में अब उनको सीट मिलना मुश्किल हो गया है। जिस सीट की कवायद, जिस सीट के लिए इतना वो आगे पीछे कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती सह रहे हैं, वही सीट पर बात अटक गई है। कांग्रेस की इस दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, 2 दिन तक बैठक चली, जिसमें इन्होंने 60-70 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर विचार किया। कुछ सीटों पर जो कि पुराने विधायक हैं, जिनके पास अभी 17 विधायक बचे हुए हैं, 19 जीते थे, 2 विधायक चले गए, तो इन 17 में से भी कुछ के टिकट कट सकते हैं। इसमें कन्हैया कुमार के टिकट की भी बात आई, लेकिन वहां मामला आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि कन्हैया कुमार को जो सीट चाहिए वो सीट कांग्रेस को मिलने वाली नहीं है। उस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टियां अपना कब्जा जमाए बैठी हुई हैं और वो उस सीट पर दावेदारी कर रही हैं। कन्हैया कुमार को बेगूसराय की मटिहानी सीट चाहिए, वो इसकी मांग कर रहे हैं कांग्रेस में, लेकिन ये सीट कम्युनिस्ट पार्टियों के पास है। जब कन्हैया कुमार ने बेगूसराय से लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो भी तब वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे, तब वहां पर राजद के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। ये गठबंधन में थे, फिर भी राजद ने उम्मीदवार उतारा था। लेकिन बेगूसराय की अधिकतर सीटों पर वामपंथियों का प्रभाव है, खासकर माले का प्रभाव है। अब यहाँ पर कन्हैया कुमार आ चुके हैं कांग्रेस में। अब कांग्रेस को अगर ये सीट चाहिए तो उन्हें वामपंथी पार्टियों से लेनी पड़ेगी। अब इसके लिए राजद को तैयार करो, इन पार्टियों से बात करो, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके बदले कांग्रेस एक सीट चाहती है, बछवाड़ा। अब इस सीट पर कांग्रेस कन्हैया कुमार को टिकट नहीं देना चाहती। इनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं गरीब दास और युवा नेता है, उन्हें कांग्रेस टिकट देना चाहती है और ये सीट वो कम्युनिस्ट पार्टियों से मांग रही है। अब आपको सारी सीटें तो मिलेंगी नहीं बेगूसराय की, आपको वहां पर मोलभाव तो करना पड़ेगा और आप वो सीट लेना चाहेंगे जिसमें ज्यादा चांस है, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की ज्यादा संभावनाएं हैं और जिसे देने के लिए महागठबंधन राजी भी हो जाए, सारी पार्टियां राजी भी हो जाए। ऐसे में कन्हैया कुमार का यहाँ से बेगूसराय से पत्ता साफ होता दिख रहा है। इन्होंने अपनी जो पदयात्रा थी, पलायन रोको पदयात्रा, बेगूसराय से ही शुरू की थी। इनको पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे टिकट मिलेगा और ये जोर भी डाल रहे हैं कि इन्हें मटिहानी सीट से टिकट मिले, लेकिन पहले वो सीट कांग्रेस के खाते में तो गिरे। कांग्रेस के खाते में गिरेगी तब जाकर कन्हैया कुमार को मिलेगी। अब इसमें कांग्रेस को अब बेगूसराय में से चुनना पड़ेगा कौन सी सीटों के लिए वो जोर लगाए। तो जो अंदर की खबर सामने आ रही है, सूत्रों से खबर सामने आ रही है, उसमें यही है कि कांग्रेस बछवाड़ा सीट चाहती है, बजाय कि मटिहानी सीट पर जोर देने के वो बछवाड़ा सीट चाहती है और गरीब दास को टिकट देना चाहती है। अब यहाँ से कन्हैया कुमार अगर टिकट भी ना मिले तो बिहार में करेंगे क्या? आपका काम क्या है? फिर क्या आप राहुल गांधी के पीछे घूमने के लिए थे? आप यहाँ पर ना लोकसभा से आ पाए, ना तो आप दिल्ली में लोकसभा से आ पाए, और ना ही आप बिहार में अब आपको विधानसभा से सीट मिल रही है, और बड़ा मुश्किल है। देखिए, पिछली बार तो फिर भी 90 सीटें मिल गई थी कांग्रेस को, इस बार 50 से ज्यादा सीटें देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है, और इसीलिए अभी महागठबंधन में झगड़ा चल रहा है। यहाँ कन्हैया कुमार की सीट तो अभी दूर की बात है, पहले तो सीटों का बंटवारा हो जाए। अभी भले ही अपने प्रचार में निकले हुए हैं तेजस्वी यादव, वो अपनी बिहार अधिकार यात्रा में, जो पुरानी इन्होंने वोटर अधिकार यात्रा की थी, उसकी छवि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और लड़ाई बहुत ज्यादा है। वो लड़ाई एनडीए में नहीं नजर आ रही है। एनडीए में 2 बड़े दलों के बीच में सहमति है, लगभग सहमति है, जदयू और बीजेपी में। चिराग पासवान को थोड़ा उनके साथ समस्या है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बीजेपी है और वो चिराग पासवान को भी पता है कि एनडीए के अलावा विकल्प है नहीं। लेकिन महागठबंधन में सभी मुखर हैं, सब अपने अपने दावे करके बैठे हैं। अभी सीपीएम ने 11 सीटों की मांग कर दी है, जबकि पिछली बार उसे मात्र 4 सीटें मिली थी। कुछ दिनों पहले सीपीआई ने 24 सीटों की मांग कर दी, जबकि पिछली बार 6 सीटें मिली थी, और माले तो बहुत पहले से ही 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि पिछली बार 19 सीटें मिली थी। अब इनका कहना है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, 29 में से 16 सीटें लाए थे हम लोग, तो हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो इनकी भी मांग इतनी बड़ी हुई है, और यहाँ से कांग्रेस भी मानने को तैयार नहीं है। कृष्णा लवरू बार बार सीएम चेहरे का वो सवाल टाल जाते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से सीपीआई की तरफ से बोल दिया गया है कि यहाँ तेजस्वी यादव उम्मीदवार होंगे, सीएम के उम्मीदवार हमारी तरफ से चेहरा होंगे। मुकेश सहनी भी तैयार है, लेकिन कांग्रेस
जो कि एक बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, वो इसके लिए तैयार नहीं है। अब इस वजह से देखिए सीटों के बंटवारे पर अभी चर्चा ही ठीक से नहीं हो रही है और सब अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों ने अपनी सीटें मांग ली है और यहाँ कांग्रेस की CWC की बैठक होने वाली है पटना में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें बहुत सालों में पहली बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, ये तीनों नजर आएंगे, एक साथ नजर आएंगे। अब ये पटना में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के संगठन को एक तरह से मजबूत करने की, जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा तीनों एक साथ, गांधी परिवार पूरा का पूरा। और इनकी आगे की प्लानिंग भी है कि बिहार में इस बार प्रचार में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा पूरी तरह से ताकत झोंकेंगे, तो कांग्रेस को पहले से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाना है इन्हें। अब ऐसे में जब सीटें ज्यादा मिलेंगी तभी तो आप करेंगे बेहतर प्रदर्शन, या जीतने वाली सीटें मिलेंगी, 50 सीटें भी मिले तो कम से कम जीतने वाली सीटें ज्यादा रहे, तो उसी की ही लड़ाई चल रही है। और सबसे ज्यादा लड़ाई देखिए सीमांचल के इलाके को लेकर है। कांग्रेस का दावा भी वही है, 26 में से 16 सीटें। तेजस्वी यादव भी वही चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी सीमांचल की कुछ सीटों को अपनी सीटों की लिस्ट में दिया हुआ है। तो अभी मसला नहीं सुलझ रहा है, सीटों की संख्या से लेकर कौन कौन सी सीटें हो, झगड़ा उसका चल रहा है। और अभी तेजस्वी यादव के लिए एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। संजय यादव, उनके सलाहकार संजय यादव को लेकर परिवार में ही झगड़ा शुरू हो गया है। अब आप देखिए महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है राजद, लेकिन उसी के ही जो सबसे बड़े लीडर है तेजस्वी यादव को अपने ही परिवार से विरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि संजय यादव की बढ़ती भूमिका, संजय यादव के जिस तरह से वो तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे यात्रा के दौरान, उसको लेकर परिवार के लोगों ने नाराजगी दिखाई है। रोहिणी आचार्य जो इस वक्त सबसे करीब दिख रही थी तेजस्वी यादव के, उन्होंने ही इसको लेकर आपत्ति जताई और फिर उन्होंने अपने पिता लालू यादव से भी बात की। अब सुनने में तो ये भी आता है कि लालू यादव से तेजस्वी यादव की भी बात की और उन्होंने भी बात की और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर रोहिणी आचार्य के व्यवहार पर आपत्ति जताई है, गुस्सा किया है। जिसके बाद रोहिणी आचार्य, जब उनको अपने पिता का भी साथ नहीं मिला तो रोहिणी आचार्य वापस सिंगापुर लौट गई। अब आप यहाँ पर चुनाव है और इनके भाई बहन के झगड़े हो रहे हैं और वहां से तेज प्रताप यादव अलग मोर्चा खोल के बैठे हैं, मीसा भारती चुप है। तो यहाँ परिवार से ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है और तेजस्वी यादव को लेकर ऐसी छवि बन रही है कि पार्टी को उन्होंने संजय यादव के जरिए हाईजैक कर लिया, पार्टी पर पूरा उनका अधिकार हो गया है, जिसके कारण भाई बहन दुखी है और संजय यादव उनको इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये झगड़ा अलग चल रहा है राजद के अंदर। राजद के अंदर क्या कहें, राजद पर असर होगा इसका, क्योंकि परिवार का झगड़ा उधर हो रहा है और अलग मोर्चा अगर बनता है, तेज प्रताप को दोनों बहनों का साथ मिलता है, तो तेजस्वी के लिए कुछ तो चुनौती यहाँ पर पैदा होने वाली है। तो ये पूरी स्थितियां दिखाती है कि महागठबंधन में हालात ठीक नहीं है और इनके बीच में स्थितियां जल्दी सुलझती हुई नहीं दिख रही है। अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखों की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद फिर नामांकन की तारीखें आ जाएंगी। और अभी तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो उम्मीदवारों के चयन में भी अभी समय लगेगा। हालांकि साथ साथ ये दोनों काम चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कौन सी सीट मिलेगी, कौन सी सीटों पर कौन मानेगा नहीं मानेगा, ये तय होना जरूरी है, वरना महाराष्ट्र जैसी स्थिति हो जाती है जहां पर एक ही सीट पर गठबंधन के ही सारे उम्मीदवार खड़े हुए थे, आपस में ही झगड़ा हो रहा था। तो इसी को लेकर अभी महागठबंधन में बड़ी मुश्किल स्थिति है। अब यहाँ ऐसा हल है, तो जब महागठबंधन सुलझेगा, फिर कांग्रेस का मामला सुलझेगा, तब तो कन्हैया कुमार का नंबर आएगा। इसीलिए बिहार में कन्हैया कुमार का भविष्य अंधेरे में है। जहां उन्होंने कांग्रेस का नेता बनने के ख्वाब देखे थे, वहां उन्हें अब एकमात्र विधायक बनने के लिए भी, एकमात्र सीट पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।